मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके ऊपर वीज़ा एग्जेम्पशन जो है वो होगी। जहांगीर तरीन साहब की तरफ से जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो एक ब्रीफिंग दी गई। 32 लाख लोग जो हैं वो तकरीबन इस गैस के इजाफी बिल चार्ज किए गए उससे मुतासर हुए। 2.5 अरब रुपया हुकूमत वापस करेगी कंज्यूमर्स को। हुकूमत गैस बिल्स में वसूल इजाफी 2.5 अरब रुपए सारिफीन को वापस करेगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा 32 लाख शहरी गैस ओवर बिलिंग से मुतासिर हुए। काबीना ने मलेशिया के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खत्म कर दी। एहतसाब अदालत नंबर 2 रावलपिंडी की इस्लामाबाद मुंतकली की भी मंजूरी। जहांगीर तरीन ने ज़राई इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। असद उमर साहब से मेरा बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है, उनसे कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर भी देंगे कोई तल कलामी नहीं हुई। असद उमर साहब बिल्कुल भाइयों की तरह है, उनसे जो भी बात होती है कैबिनेट में तो बातें होती हैं, मामला होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने काबीना इजलास में वज़ीर ख़जाना से तल कलामी की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं असद उमर से भाइयों वाला ताल्लुक है, काबीना में बातें होती रहती हैं। वज़ीर आज़म ने वज़रा को फिर सादगी अपनाने पर जोर दिया। बैरूनी दौरों पर बात हुई। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों के तकर्रुर का तरीक़ाकार वज़ा। एंटरटेनमेंट और गिफ्ट बजट ख़त्म कर दिया गया। नवाज शरीफ को मिलेगा जमानत का रिलीफ या जारी रहेगी जेल की तकलीफ। सुप्रीम कोर्ट फैसला 26 मार्च को करेगी। तिब्बी बुनियाद पर रिहाई की अपील पर नैब समेत फिरकैन से 1 हफ्ते में जवाब तलब। वकील की नवाज शरीफ को मर्जी के डॉक्टर से इलाज की इजाजत देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी नहीं आए, सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा। नौमौजूद सियासतदान अपनी वजारत की कुर्सी को पक्का करने के लिए आए रोज नवाज शरीफ की बीमारी पर फिक्रे तानते हैं। उनको रोकें और अल्लाह से डरें। कम से कम सियासत में कोई आला दर्जी का सबूत देना शुरू कर दें। थोड़ा आप भी मैच्योर हो जाएं। नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौजूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। इमरान खान उन्हें रोके। हमजा शहबाज का कहना है सेहत की संगीनी के बावजूद इलाज के नाम पर मरीज को चक्कर लगवाए गए। हमजा शहबाज ने कहा कि अहले खाना को मियां साहब की तीमारदारी से रोकना जुल्म है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। शहबाज शरीफ को लगता है कि आज भी हुकूमतें कानून के खिलाफ काम करती हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जवाब। कहा मौजूदा हुकूमत ने बतौर कैदी आपके हुकूक से बढ़कर सहूलियात दी। जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में 1 मुलाकात जरूर कराई जाएगी। शमशान बुखारी बोले मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से मिलने से नहीं रोका। सिंध हाई कोर्ट का आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपू को गिरफ्तार न करने का हुक्म। 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जरदारी को पाक लेन केस में नैब में पेश होने की हिदायत। जरदारी और फरियाल ने जरे जमानत के मचलके जमा करा दिए। उधर केस की इस्लामाबाद मुंतकली पर फौरी हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने नैब से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सिंध हाईकोर्ट में मचल के जमा कराते वक्त आसिफ जरदारी ने शेर सुनाया। कमरा अदालत में कहे गूंज उठे, आप अब तक थके नहीं। वकला के सवाल पर साबिक सदर ने खुशगवार मूड में कहा, हमने इन्हें थका दिया।
पाक लेन करप्शन केस, बिलावल भुट्टो कल नैब रावलपिंडी में होंगे पेश। बिलावल इस्लामाबाद पहुंच गए, कारकुनों को भी पहुंचने की कॉल दे दी। कहते हैं उन्होंने कालेदम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा की बरतरफी का मुतालबा किया तो नैब का नोटिस मिला और रियासत मुखालिफ कह दिया गया। कत्ल की धमकियां भी इनके मुतालबे पर हुकूमती रद्द अमल है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में न्यूजीलैंड सानहे के शोहदा के लिए दुआया तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया बदतरीन वाक़े के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के किरदार को काबिल तहसीन करार दे दिया। बर्मिंघम में मसला कश्मीर उजागर करने के हवाले से मुशावरती इजलास, पाकिस्तान को सफारती महाज पर मसला कश्मीर मौसर अंदाज में पेश करना चाहिए, शुरका का इजहार ख्याल। ब्रेडफर्ड में टैक्सी ड्राइवर ब्रेडफर्ड काउंसिल के रवैये से सख्त नाला, ड्राइवर्स के नुमाइंदों ने बी टैग एसोसिएशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नेशनल टैक्सी एसोसिएशन के रुकन के मसाइल की हल की यकीन दहानी। ऑस्ट्रिया में सानहा न्यूजीलैंड के शोहदा के लिए दुआया तकरीब, शुरका का ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत, शोहदा के लिए फातह खानी और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। ऑस्ट्रियन रेसलिंग के चैंपियन की भी तकरीब में शिरकत। इटली में भी सानहा क्राइस्टचर्च शोहदा के लवाहिकीन से इजहारी यकजहती के लिए तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान तंजीमों और अतालवी शहरियों की शिरकत। दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए नफरतों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, शुरका का इजहार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी, जारी है अमन का सफर, गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर और कौन सा है सस्ता शहर। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले वजीर इत्तलात की बात, जो कहते हैं कि हुकूमत गैस बिल्स में वसूल इजाफी 2.5 अरब रुपए सार्फिन को वापस करेगी। विफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 32 लाख शहरी गैस ओवर बिलिंग से मुतासर हुए। काबीना ने मलेशिया के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पर वीजे की शर्त खत्म कर दी। एहतसाब अदालत नंबर 2 रावलपिंडी की इस्लामाबाद मुंतकली की भी मंजूरी। जहांगीर तरीन ने ज़रई इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। 32 लाख लोग जो हैं वो तकरीबन इस गैस के इजाफी बिल चार्ज किए गए उससे मुतासर हुए। 2.5 अरब रुपया हुकूमत वापस करेगी कंज्यूमर्स को। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 30 निकाती एजेंडे के मुतअद्दिद निकात की मंजूरी दे दी गई। काबीना इजलास के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि 32 लाख शहरी गैस ओवर बिलिंग से मुतासिर हुए, जिन्हें 2.5 अरब रुपए वापस किए जाएंगे। 32 लाख लोग जो हैं वो तकरीबन ये इस गैस के इजाफे, ये जो इजाफी बिल चार्ज किए गए उससे मुतासर हुए। 32 लाख के करीब जो बिल थे वो एग्जेजरेटेड थे, ओवर बिलिंग हुई थी। 2.5 अरब रुपया हुकूमत वापस करेगी कंज्यूमर्स को। फवाद चौधरी का कहना था कि सिद्धू की दरख्वास्त पर करतारपुर की 30 एकड़ जमीन पर कोई तामीर नहीं की जाएगी। हमें खत लिखा था नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिहड़ी गल उन्होंने की सी कि इहदे नाल जड़ा बाबा गुरु नानक जी का एहतराम है उन्होंने सामने रखा जाए। उन्होंने असीं सामने रखते होया एक फैसला किया है कि जिहड़ी जमीन 30 एकड़ जमीन सी, जिहड़ी बाबा गुरु नानक जी जड़े उन्होंने उत्थे वाही करते सन, असीं उस जमीन नूं कंस्ट्रक्शन नहीं पा रहे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई तामीर जड़ी है वो नहीं होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन ने काबीना को ज़राई इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी, 290 अरब रुपए ज़राअत पर खर्च करेंगे। जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद थे, उन्होंने आज जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो एक ब्रीफिंग दी गई काबीना को। 5 सालों में 18 बड़ी स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी एग्रीकल्चर को लेके। इनमें जो फोकस है
वो पानी के बेहतर इस्तेमाल के ऊपर है। फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना इजलास में शोहदाए न्यूजीलैंड के लिए फातह ख्वानी की गई। आज जो काबीना की मीटिंग का आगाज़ हुआ उसमें जो न्यूजीलैंड में जो शोहदा हैं उनके लिए फातिहा से आगाज़ हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पूरी काबीना ने इस जो अंदोनाक सानेहा है उसके ऊपर अपने दुख का इजहार किया। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद 23 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। काबीना ने मलेशिया के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वीजा की शर्त खत्म कर दी। मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद 23 मार्च को इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। महातीर मोहम्मद साहब के दौरे के मौके के ऊपर आज काबीना ने मंजूरी भी दी है कि वीज़ा एग्जेम्पशन की मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके ऊपर वीज़ा एग्जेम्पशन जो है वो होगी। फवाद चौधरी का कहना था कि कफ़ायत-शारी मुहिम के तहत काबीना का एंटरटेनमेंट और गिफ्ट बजट खत्म कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी का तरीका कार भी वज़ा कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलाआत ने बताया कि एहतसाब अदालत नंबर 2 रावलपिंडी को इस्लामाबाद शिफ्ट भी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने काबीना इजलास में वज़ीर ख़जाना से तल्ख़ कलामी की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं असद उमर से भाइयों वाला ताल्लुक है, काबीना में बातें होती रहती हैं, किसी वज़ीर के बैरून मुल्क दौरों पर कोई पाबंदी आयद नहीं हुई। मुल्क जिन माशी हालात का शिकार है इसका एहसास करना चाहिए। आपका असद उमर साहब का कोई फटा हुआ, ये खबर असद उमर साहब से कोई फटा नहीं हुआ। कमाल है, कहाँ चल रही है खबर? असद उमर साहब से कोई फटा नहीं हुआ। बाहर जाने पर एतराज नहीं किया गया काबीना पे। बात यह है कि ये बिल्कुल बात जो है वो ऐसी नहीं है। कोई ना किसी वजीर के बाहर जाने के ऊपर कोई फटा हुआ है, ना मेरा असद उमर साहब से हुआ है। असद उमर साहब इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, कोई उनसे मैं जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हैरान हूँ किस तरह की खबरें बगैर तहकीक के चला देते हैं और फिर बात भी नहीं करते। कम से कम पूछ तो लें कि फटा हुआ है कि नहीं। असद उमर साहब से मेरा बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है, उनसे कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई। असद उमर साहब बिल्कुल भाइयों की तरह है, उनसे जो भी बात होती है कैबिनेट में तो बातें होती हैं, मामला होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक सवाल के नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला 26 मार्च को करेगी। मुजरिम की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। ख्वाजा हारिस की नवाज शरीफ को मर्जी के डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत देने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा, आइए इसी पर ये रिपोर्ट देखते हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता मुजरिम की रिहाई का परवाना जारी होगा या नहीं, बड़ी अदालत बड़ा फैसला 26 मार्च को करेगी। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की 5 मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश करते हुए दलाइल दिए। उनका कहना था कि उनके मौक्कल हाई ब्लड प्रेशर, दिल, शुगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ की 2 मरतबा ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है, 7 दफा स्टेंट डाला गया है। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करके उन्हें मर्जी की जगह और अस्पताल से इलाज कराने की इजाजत देने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की आर्ज़ाए क़ल्ब, गुर्दे, शुगर और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 साल, दूसरी रिपोर्ट में उम्र 69 साल लिख दी गई। चंद दिनों में ही उम्र 4 साल बढ़ा दी गई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद ने कहा कि नवाज शरीफ ने तमाम बीमारियों के साथ बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी। उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई, जलसे और रैलीज के साथ ट्रायल का सामना भी किया। देखना है कि मरज पहले जैसा है या बिगड़ गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा? अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाज से काबिल दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत कर दी है। करार दिया कि ये बात वाज़ेह रहे कि अब समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। 26 मार्च को इस केस को निपटा दिया जाएगा। नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। इमरान खान इन्हें रोकें। हमजा शहबाज का कहना है सेहत की संगीनी के बावजूद इलाज के नाम पर मरीज को चक्कर लगवाए गए। शहबाज शरीफ का कहना है अहले खाना को मियां साहब की इत्मीनादारी से रोकना जुल्म है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे।
दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से मिलने से किसी ने नहीं रोका, जब चाहे मिले। हुकूमत ने मर्जी के अस्पताल से इलाज की ऑफर भी की। ये इशू बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। वो पाकिस्तान के जिस हॉस्पिटल में उनका दिल मानता है, जो उनके दौरे हुकूमत में भी बहुत सारे बने हैं और जिनकी तारीफें भी वो खुद करते रहे और जनाब शहबाज शरीफ साहब करते रहे, जिसमें चाहे जिस डॉक्टर से चाहे इलाज कराएं, बाहर उनको भेजना हमारे मैंडेट में नहीं। ये भी कहा गया अदालत अगर उनको इजाजत देती है तो हम ECL पे नहीं डालेंगे अगर उनकी सेहत का मसला है। और खबर यह भी है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात केस में नैब ने मजीद शवाहिद हासिल कर लिए हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी और नुसरत शहबाज के असासाजात की तफसीलात भी हासिल कर ली। उधर नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बतौर वजीर आला पंजाब वजीर आजम का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की एक और इंक्वायरी भी खोल दी है। सियासी मैदान में जारी लफ्जी गोलाबारी की बात एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। न्यूजीलैंड के इलाके क्राइस्टचर्च की मसाजिद में सफेद फॉर्म दहशतगर्द की स्याहकारियों की मजम्मत, शहदा को खराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। KV पार्लियामेंट में ताज़ियती तकरीब मुनक़िद हुई जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में सान्हा क्राइस्टचर्च में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियती तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने अपने खिताब का आगाज और एहतताम अस्सलामु अलैकुम से किया। उन्होंने पाकिस्तानी शहरी नईम रशीद की बहादुरी का खास तौर पर जिक्र किया और तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था हमला आवर, दहशतगर्द, मुजरिम और इंतहा पसंद है। आप मुझे उसका नाम लेते हुए नहीं सुनेंगे। उन्होंने वाक़े पर हुकूमती रद्द अमल की तफसीलात भी बताई। उनका कहना था हमला आवर को न्यूजीलैंड के ताकतवर तरीन कानून का सामना करना पड़ेगा। Many things from his act of terror, but one was notoriety, and that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist, he is a criminal, he is an extremist. दौरान तकरीब न्यूजीलैंड की तमाम जमातों के रहनुमाओं ने अपने अपने तासुरात का इजहार किया और शहीदों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करते हुए दुनिया को पैगाम दिया कि हम सब एक हैं। तकरीर के बाद तमाम अरकान असम्बली ने मुनफरिद अंदाज में दुआया कलमात भी अदा किए। दौरान तकरीब जाबहक अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। दूसरी जानिब सान्हा क्राइस्टचर्च के मकाम पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, जहां फूल रखकर लोग शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में न्यूजीलैंड दहशतगर्दी के शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया का कहना था बदतरीन दहशतगर्दी के इस वाक़े में न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने काबिल तहसीन किरदार अदा किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। क्राइस्टचर्च दहशतगर्दी में 50 शहदा के एहसाल स्वाब के लिए बरतानिया भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने भी दुआया तकरीब का अहतमाम किया जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शरीक होकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ जिसके बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि ये इस्लाम को दीगर मज़ाहब से लड़ाने की साजिश है और इंसानियत की बेहतरी के लिए तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते हुए सफ़ों में इत्तेहाद रखना चाहिए। जैसा सबको पता है कि 15 तारीख को जो सान्हा हुआ न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ उसमें जो शोहदा वहाँ पे हुए हैं उसमें पाकिस्तानी नज़ात के 9 लोग शामिल हैं। मैं आपको उनके जितने नाम आप लोगों को पता हो लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ।
तकरीब के शुरा ने शहीद होने वालों के बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नफीस जिक्रिया का कहना था कि सोशल मीडिया पर नफरत के जज्बात और झूठी खबरों के फैलाव को रोकना होगा। जो लोग मैं समझता हूँ कि इन्फीरियर एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि मीडिया जो है वो एक्सेसिबल है सबको, सोशल मीडिया बिलखुसूस। तो ये एक शख्सी जिम्मेदारी भी है, गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी है और फिर उनकी भी जिम्मेदारी है जिन्होंने सोशल मीडिया को चला रहे हैं, कि वो एक ज़िम्मेदारी की हैसियत अपनी ज़िम्मेदारी से जो है इसको चलाएं, ताकि इसके नुकसानात ना हो बल्कि इसके मज़बूत जो इस्तेमाल है उसको ज़्यादा बरूकार ला सके। तकरीब के शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और शहदा के लवाहकीन से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर शुरा ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के किरदार को भी सराहा। कम्युनिटी में प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, चाहे अंग्रेज हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। हमारा ये ईमान है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए और इंशाल्लाह ताला मिलजुल के रहेंगे और इंशाल्लाह मुसलमानों का नाम रोशन होगा। एक इंसानियत सफाक वाक़या हुआ है और मुसलमान जो हम एक अमन का पैगाम लेके चलते हैं और न्यूजीलैंड तक वो पैगाम हम चाह रहे हैं कि फैले। और यहाँ पे सारी स्टूडेंट कम्युनिटी इकट्ठी हुई है उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए कि हम उनके साथ हैं और हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों को जो न्यूजीलैंड में इतनी दूर है उनको हमने अकेला नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का एटीट्यूड देखा कि उसने कहा कि टेररिस्ट जो है उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई मुल्क नहीं है, वो टेररिस्ट है और एक क्रिमिनल है। हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज को जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं वहाँ टॉलरेंस का शो करना चाहिए और जो लोकल कल्चर्स हैं और नॉर्म्स हैं उनमें अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये सानिया न्यूजीलैंड में हुआ है, इसको हम टोटली कंडेम करते हैं। और दूसरी बात कि बरतानिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीटिंग की स्कॉटलैंड यार्ड के साथ ऑन थर्सडे को, फ्राइडे को जितनी भी हमारी मॉस्क्स हैं पूरे यूके में उन्हें कोशिश की है 2 ऑफिसर जो है बाहर खड़े रहे। मुसलमानों को बड़े ही बेदर्दी से शहीद किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक पागल आदमी का हाथ है। मैं इसको साजिश सब लगता नहीं है, अब ये तहकीक होगी पता लगेगा। लेकिन इसमें न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ही पॉजिटिव रोल अदा किया है। यूके में जो मसाजिद हैं उसमें सिक्योरिटी का एहतमाम करना चाहिए। दूसरा, यूके गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तमाम मसाजिद के बाहर वो सिक्योरिटी फ्राहम करें। और जो न्यूजीलैंड में जो हमला हुआ है मुसलमानों पर, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं और जो हमारे जो पाकिस्तान मतलब मुसलमान भाई वहाँ फौत हुए उनके साथ हमदर्दी है। और मैंने ये सबसे पहले ये किया कि अपनी जो मसाजिद हैं उनको कहा है कि आप सिक्योरिटी बढ़ा दें और जो रमज़ान शरीफ आ रहा है उसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग शहीद हुए हैं, कि जितने भी घर वाले हैं, कि जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन सबको सब्र अता फरमाए। शुरा ने OIC से मौजूदा सूरत हाल में भरपूर किरदार अदा करने की अपील भी की। OIC और पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि OIC का किरदार अदा करे। तुर्की, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और OIC मिल के एक फोरम तेजी से फिर वापस आए, इस फोरम को उठाएं और मुसलमानों का मसला हल करें। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में होने वाली इस फातह खानी में मुश्ताक लाशारी, मुजफ्फर चौधरी, लियाकत चौधरी, शौकत चौधरी, शहजादा हयात, सराज काजी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और आलमी महाज मसला कश्मीर उजागर करने के हवाले से हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट बर्मिंघम में मुशावरती इजलास हुआ। शरका ने जोर दिया कि ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरी नौजवानों को मसला कश्मीर से मुंसलिक किया जाए ताकि वे इसे मौसर अंदाज में आलमी ऐवानों में उठा सकें। आबिद काज़मी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरी नौजवान चौधरी जुहेब सादिक की तरफ से हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट बर्मिंघम में मुशावरती इजलास हुआ। इजलास की सदारत पीर फयाजुल हसन कादरी, जबकि मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज अशरफ थे। मुशावरती इजलास में दीगर सियासी और मजहबी पार्टी के नुमाइंदों का कहना था कि भारत के साथ कशीदगी से मुतालिक पाकिस्तान की सफारती महाज पर हालिया कामयाबी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और मसला कश्मीर को मुअस्सर अंदाज में पेश करना चाहिए। इस मकसद के लिए ब्रिटिश, पाकिस्तानियों, कश्मीरी नौजवानों को आगे लाना होगा। तो आप हमारा साथ दें कि कश्मीर इशू में आप ये जो लड़ाई है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, पीर साहब की लड़ाई है, यहाँ पे बैठे हर शख्स उस छोटे बच्चे की लड़ाई है। लेकिन अब ये है कि आप हमारा इसमें हिस्सा बने, हम आपका हिस्सा बनेंगे। इसी तरह ये सफारती लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपको सिटी काउंसिल की जरूरत है, यहाँ पे पार्लियामेंट्स की पार्लियामेंटेरियंस हैं जो भी हैं, हम उनको इकट्ठा करके इंशाल्लाह ताला इस लड़ाई में आपका साथ देंगे। इस मौका पर सज्जादा नशीन हजरत सुल्तान बाहू पीर फयाजुल हसन कादरी का कहना था
कि कश्मीरी वालिदैन का ये फर्ज है कि वो अपनी औलाद को मसला कश्मीर से रोशनास कराएं। चाहे कोई भी नाम मिसल तहरीक कश्मीर ही ले लें, ये एक नाम है, बहुत अच्छा नाम है, कोई और नाम ले लें, किसी एक नाम पर फोकस कर लें और उसको ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करने से देखें, यहाँ आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सेटअप मौजूद हैं, तो आप पाकिस्तानी स्टाइल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना बनाए, जो मोस्ट मॉडर्न आपको सॉफ्टवेयर मिलता है ना वो उठाएं, खर्चा करें। मैं भी हिस्सा डालता हूँ, आप सब हिस्सा डालें। साबिक कायम मुकाम वजीर आजम चौधरी परवेज अशरफ ने कहा कि आपस के इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए मजलूम कश्मीरियों का साथ देना होगा। किसी न किसी हवाले से कश्मीर काज को वो फायदा पहुँचाता है, आवाज बुलंद होती है, और कुछ ना हो, बैन अवी तौर पर कोई असर ना हो, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं कम से कम उनको इस बात की आगाही ज़रूर होती है कि हम जो है वो तारीख़ आज़ादी कश्मीर किस जगह है, किस तरह है। क्योंकि सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें तारीख़ आज़ादी कश्मीर आके खुदरा दिए, तो हमें और हमारी नौजवान नस्ल को इस बात की आगाही जो है वो होनी चाहिए। तकरीब में कौंसलर जाकिरुल्लाह चौधरी, कोऑर्डिनेटर पीपल्स पार्टी कश्मीर कमेटी नायब मुगल, जनरल सेक्रेटरी PSP बरतानिया फैसल महमूद मिर्जा, तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब और दीगर भी शामिल थे। आखिर में मेजबान तकरीब चौधरी ज़ुहैब सादिक ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इयादा किया कि पीर फ़याज़ुल हसन कादरी की सरपरस्ती में नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अब आपको बताएं कि रिंग ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में सानह न्यूजीलैंड पर एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने ज़बरदस्त अल्फाज में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। सानेहा क्राइस्ट चर्च पर दुनिया भर में तकारीब का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में दुआया तकरीब हुई, जिसमें रिंग ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद आसिम अली शाह, डायरेक्टर सैयद इमरान अली शाह, प्रेस क्लब ऑस्ट्रिया के सदर मोहम्मद अकरम बाजवा खसूसी तौर पर शरीक हुए। उनके अलावा ऑस्ट्रियन रेसलिंग के चैंपियन बैम्पकिल ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके बाद न्यूजीलैंड मसाजिद के शुहदा के लिए फातिह खानी और बुलंद दर्जात के लिए दुआ और 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई। सैयद आसिम अली शाह ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि वो सानेहा न्यूजीलैंड में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस और मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। इस मौका पर ऑस्ट्रियन रेसलर ने अपने खिताब में कहा कि वो पाकिस्तान में रेसलिंग के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने को तैयार हैं। ऑस्ट्रियन रेसलर ने अपने दौरे पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्हें वहां के अवाम से प्यार मिला वो उसे कभी नहीं भुला सकते। दुनिया भर की तरह इटली के शहर ब्रेशिया में भी सानह क्राइस्ट चर्च शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती और दहशतगर्दी की मजम्मत के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी पैदा करने का अहद किया गया। रिपोर्ट देखिए। न्यूजीलैंड में 2 मसाजिद पर होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में 9 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद की शहादत पर इटली के शहर ब्रेशिया में भी खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मुसलमानों की तमाम तंजीमों और बड़ी तादाद में अतालवी शहरियों ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि क्राइस्ट चर्च में होने वाली दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारा कायम करने की जरूरत है। इस्लाम जो है हमेशा दहशतगर्दी के खात्मे की बात करता है। दहशतगर्दी का इस्लाम के साथ बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब के साथ कोई लिंक नहीं है। दहशतगर्द का ना कोई मुल्क है, ना मजहब है, ना मिल्लत है, ना कौम है। हम न्यूजीलैंड में जो मुसलमान शहीद हुए हैं उनके गम में बड़े शरीक हैं और उनके साथ इत्तेहादी यकजहती करते हैं। न्यूजीलैंड के जो शहदा हैं उनके लिए दुआ खैर की गई है, उनके लिए फातिहा खानी की गई है और उनके लवाहिकीन के लिए दुआ की गई है। और हमने पूरी कम्युनिटी के सामने सबको बावर कराया है कि सिर्फ अमन के साथ ही रहा जा सकता है। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म के साथ
कभी गुजारा नहीं होता। न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा सान्या है जिसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। इस मजम्मत के सिलसिले में ब्रेशिया प्यासा रवरेता में आज पाकिस्तानी कम्यूनिटी, अरब कम्यूनिटी और मुस्लिम कम्यूनिटी ने उनके साथ करके इजहार यकजहती के तौर पर इकट्ठे हुए हैं। मुकर्रीन का कहना था कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए जरूरी है कि नफरतों को खत्म किया जाए और मुआशरे में बर्दाश्त और एहतराम की फिजा कायम की जाए। आखिर में शुहदाए क्राइस्ट चर्च और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुनिया भर की तरह हांगकांग में भी शहदाए न्यूजीलैंड की याद में ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया गया। जामा मस्जिद सेंट्रल हांगकांग में शहदा की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। इस्लामिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हांगकांग के ज़ेर एहतमाम शहदाए न्यूजीलैंड की याद में एक ताज़ियती तकरीब का इनेकाद जामा मस्जिद सेंट्रल हांगकांग में हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कुवैत, ईरान, तुर्की के कौंसल जनरल शरीक हुए। तकरीब का शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने से आगाज़ हुआ, जिसके बाद कौंसल जनरल इंडोनेशिया, एजाजी सेक्रेटरी इस्लामिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सैयदुद्दीन और चीफ इमाम हांगकांग मुफ्ती मोहम्मद अरशद ने ताज़ियती तकरीब से खिताब किया। न्यूजीलैंड में शहरियों ने क्राइस्ट चर्च के शहदा को आज़ान सुनकर खिराज अकीदत पेश किया। फजा में आज़ान की आवाज़ गूंजते ही माहौल पुरनूर हो गया। शहरियों ने एहतरामन सर भी झुका लिए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कवानीन में आए रोज तब्दीली पर ब्रेडफोर्ड के टैक्सी ड्राइवर सिटी काउंसिल से तंग आ गए। ड्राइवर्स ने अपने मसाइल के हल के लिए टैक्सी एसोसिएशन से राब्ता कर लिया। तफसीलात देखिए वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। कभी कानून में तब्दीली तो कभी कोई और मसला। ब्रेडफोर्ड में टैक्सी ड्राइवर्स ब्रेडफोर्ड काउंसिल के रवैये से सख्त तंग आ गए। आए रोज कवानीन में तब्दीली की वजह से टैक्सी ड्राइवर्स को मायूसी का सामना है। वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी आमदनी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। नित नए मसाइल से परेशान होकर ब्रेडफोर्ड के टैक्सी ड्राइवर्स ने टैग नेशनल प्राइवेट हायर टैक्सी एसोसिएशन से राब्ता कर लिया है, जो उनके मसाइल को हल करने में उनकी मदद करेगी। ड्राइवर्स के नुमाइंदों ने बी टैग नेशनल प्राइवेट हायर टैक्सी एसोसिएशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नेशनल टैक्सी प्राइवेट एसोसिएशन के रुकन डोना शार्ट ने ड्राइवर्स की शिकायत सुनी और उनको यकीन दहानी करवाई कि वो ब्रेडफोर्ड काउंसिल से इस मामले पर बातचीत करेंगी और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। इस मीटिंग में ब्रेडफोर्ड से टैक्सी रैंक मालकान, ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स ने शिरकत की। ब्रेडफोर्ड काउंसिल के ड्राइवरों के साथ नारवा सलूक के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए गए। Listen to the voice of the trade in Bradford and to try to understand the current dilemmas, problems and situations which are facing licence holders at the present time. And the main platform was to listen and to take on board the 9 primary points that they wanted to discuss. And this is hopefully what we've done, and we'll go away and make further notes, okay, and hopefully be able to present a unified voice to the council. We're having daily problems, and we're having problems with council against us all the time. We're fighting 2 battles. One battle we're fighting against the customer, the second battle is with the council. We're not getting no help from the police, no help from any association, but we have no alternative to get a meeting organised like this ourselves and to take the matters forward. It's about safety, it's about having the right mentality to actually work in the trade, people who are actually conscious for the safety of others and the safety for themselves and the road users. So the meeting was actually just one of the first one, and I think
there's about 8 or 9 points that they've actually raised at this moment of time, and it's all about how they can actually also listen to some of the concerns that the drivers have brought. Drivers of the trade have actually had enough, and what we want to do is make a difference, to the passenger safety, to driver safety. In hindsight, we've had enough of the council trying to come up with policies which actually dictate that, hold on, it's making it harder for the driver to actually earn a living. And this is what we're here to create. So whether you're a hackney driver, private hire driver, or you're a member of the public, a councillor, we want you to come along and speak to us and tell us, hold on, we've got these issues, we want to solve. डोना शार्ड ने हेल्थ एंड सेफ्टी और दीगर कानूनी मामलात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर ब्रेस्टर गेल्स ब्रिज और नदीम इकबाल भी मौजूद थे। ब्रैडफोर्ड के टैक्सी ड्राइवर आज की मीटिंग के बाद पुरुमीद हैं कि बीटेक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में अहम किरदार अदा करेगी। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। चैरिटी के काम में ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे भी किसी से कम नहीं। स्कॉटलैंड में ज़ारा नामी पाकिस्तानी बच्ची ने फंड्स जमा करके पाकिस्तान में साफ पानी के मंसूबों पर काम किया, जिसे बेहद सराहा गया। जज्बा खिदमत का एतराफ़ करते हुए पाकिस्तान की बेटी को अवार्ड से भी नवाजा गया। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली होनहार बेटी से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद चौधरी ने खुसूसी गुफ्तगू की है, देखिए। जी, जिस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासकर स्कॉटलैंड में जिस तरह बड़े बढ़ चढ़कर फंड रेजिंग में हिस्सा लेते हैं, इसी तरह बच्चे भी उनसे कम नहीं। ये हमारे साथ एक बच्ची जिसका नाम ज़ारा है, इन्होंने स्कॉटलैंड में एडिनबरा में अपने ज़ाती कोशिश से अपने स्कूल से पैसे इकट्ठे करके तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है साफ़ पानी का कुआं बनाने के लिए सखन में पैसे भेजे। इसके अलावा ये फंड रेजिंग करती हैं और इनको रिसेंटली स्कॉटलैंड में एक अवार्ड भी मिला। आज जब इनके साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी ज़ारा। मुझे बहुत शुक्रिया, वो मुझे मैंने I won the awards and I did this big achievement, and I'm also thanking my friends, my family for helping me. And also I made water project in Pakistan, Sakkar. I made 3 water wells, one which is close to a masjid and which is for wudu and for drinking, and 2 which is in a village. When you been in the getting award, are you expecting the award? No, I wasn't expecting it. You looked on the award. No. And they said my name. I was eating something, and I was exactly saying what was going to happen to me. I was excited. I was wondering why they said my name, and then on the big screen it said the winner was Zara, but then I had to jump out my seat and go and get my award, and I had a trophy, and it was nice being on the stage and stuff. नाज़रीन, ज़ारा की जो मोहतरमा वालिदा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा की जो तलीम और तरबियत के लिए इनका भी अहम किरदार है। अगर ज़ारा की आज ये पोजीशन है, इनके लिए डेफिनेटली हम इसका क्रेडिट इनकी वालिदा को भी देंगे। इनसे बात करते हैं कि ज़ारा के बचपन से कब से इनको ऐसा शौक़ उठा, इस हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, और हम बहुत खुश हैं कि ज़ारा को ये अवार्ड मिली, ये रिकग्निशन मिली, तो होपफुली ये इसको बूस्ट करेगी, बाकी बच्चों को भी बूस्ट करेगी, ताकि और लोग आगे आएँ और फंड रेजिंग में काम करें, चैरिटी में काम करें। और हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सुनो एडिनबरा ने सुनो स्कॉटलैंड जो रेडियो है, उन्होंने ये अवार्ड्स इंट्रोड्यूस की ताकि जो एडिनबरा की लोकल कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी है, उनको रिकग्निशन मिले। जी भाई, आप एक्सपेक्ट कर रही थी जब वहाँ पर गए थे आप अवार्ड सेरेमनी में कि इनको अवार्ड मिलेगा? उम्मीद उम्मीद हमें थी कि क्योंकि इसने काम अच्छा किया था, लेकिन ये कि जो इसके साथ दूसरे नॉमिनेशंस थे उन्होंने भी चैरिटी की वजह से वो भी उधर थे, तो चांसेस तो उनके भी हो सकते थे इसकी, लेकिन इसकी किस्मत में थी। जी, जिस तरह के अभी आपने ज़ारा से बात की, ज़ारा की जो है उनकी वालिदा से भी बात की, इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि इस जज्बा, इस लगन के साथ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। जिस तरह ज़ारा ने
2.5 लाख के करीब पैसे कुआं के लिए भेजे, इसके अलावा फंड रेजिंग के लिए काम करती हैं। ऐसे बच्चे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। जी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार और सियासी रहनुमाओं का दौरा कनाडा, डैम फंड के लिए चंदा जमा कराने की अपील की। साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं पाकिस्तान में डैम्स की अशद जरूरत है। आने वाली नस्लों को बचाने की जिम्मेदारी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर भी आयद होती है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, सेनेटर फैसल जावेद, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, IM पाकिस्तान के चेयरमैन अहमद सैयद पर मुश्तमिल वफ्द का कैनेडियन दारुल हुकूमत ओटावा का दौरा। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन सेनेटर सलमा अताउल्लाह जान, सेनेटर फ्यूगिन मेगिन और सेनेटर जिंदर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, जिसे खत्म करने के लिए आबी ज़खायर तामीर करने की जरूरत है। डैमों की तामीर आसान काम नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। इस कौमी मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील की ताकि आने वाली नस्लों को खुश्कसाली से बचाया जा सके। साबिक चीफ जस्टिस ने डैम फंड मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आने वाली नस्लों को बचाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खुद भी एहतियात दें और दूसरे लोगों को भी तहरीक का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तानी वफ्द ने बिलाल मस्जिद का भी दौरा किया और लोगों से डैम फंड में चंदा जमा कराने की अपील की। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। और अब आपको बताएं कि भारत जूनियर डेविस कप टेनिस और फील्ड कप के मुकाबले में मेजबानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने तमाम बोर्ड से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पिछले माह पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फ़ज़ाई कशीदगी की वजह से भारत में होने वाले टेनिस के मुकाबले थाईलैंड मुंतकिल कर दिए। भारत को खेल के मैदान में एक और हजीमत का सामना। भारत से टेनिस के जूनियर डेविस कप और फेड कप की मेजबानी छीन ली गई। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान फजाई कशीदगी की वजह से भारत से इवेंट की मेजबानी वापस ली। पाकिस्तान समेत 16 टीमों ने इवेंट में शिरकत करना थी। जूनियर डेविस कप के मुकाबले 8 से 13 अप्रैल और फेड कप के मैचेस 15 से 20 अप्रैल तक भारत में खेले जाना थे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने दोनों इवेंट्स के मैचेस थाईलैंड मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान के साथ कशीदगी भारत पर भारी पड़ने लगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से एयर इंडिया को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। टिकट्स महंगी होने और सफ़र का दौरानिया तवील होने पर मुसाफिरीन को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को नाको चने चबवाने की बड़के मारने वाले भारत की तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गईं। मोदी सरकार की जारहियत ने भारतीय एयरलाइंस का बेड़ा गर्क कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कशीदगी के बायस 27 फरवरी से पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी थी, जिससे सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को तकरीबन 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 400 से ज़ायद परवाजें या तो मनसूख हो गयी, उनके रूट में तब्दीली कर दी गयी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जाने के लिए भारतीय तैयारों को पहले जनूबी गुजरात और बुहीरा अरब से होकर जाना पड़ रहा है, जबकि रीफ्यूल के लिए शारजाह और वियना में लैंड करना पड़ता है। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाद टिकटों की कीमतें बढ़ गई और सफर का दौरानिया तवील हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिर सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया पहले ही हुकूमती बेल आउट पैकेज पर चल रही है और उस पर हालिया माली नुकसान एयरलाइन के लिए तबाहकुन साबित हुआ है।
सितारों की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ISPR की जानिब से यौम पाकिस्तान का नया प्रोमो जारी कर दिया गया। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं। यौम पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। तुझसे वफा में हमारी बका है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 9 बजे के बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92news hd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।